लोगों का सवाल है कि कपड़े कहाँ से लाते हैं आप? ये सवाल मुझसे फारूक साहब ने भी किया। जी जी, उन्होंने मुझसे पूछा भरी मजलिस में कि तुम इतने कपड़े कहाँ से लाती हो? खुद के है, इसलिए आपका कोई डिजाइनर है पर्सन? पंजाबी काफ़ी सॉन्ग्स किए, क्या बात है, नैनानु आदत पै गई, वरी। आई डिड अ लॉट ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स। उन हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। हमेशा से हम बात करते हैं वादी कश्मीर के टैलेंट की, और आज ऐसे ही एक टैलेंट से हम आपको रूबरू कराते हैं जिनका नाम बिस्मा मीर है। मैं कहीं एक मूवीज में आज तक ये काम कर चुके हैं और कहीं एक वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। आज तक बहुत सारा काम किया है, बॉलीवुड की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, कहीं कश्मीरी सॉन्ग्स या पंजाबी सॉन्ग्स में आपने एक्ट भी किया है बहुत सारा। तो पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते, रुझान कैसे हुआ बॉलीवुड की तरफ, सॉन्ग्स या इस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने का? वैसे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है मेरी मदर को आंसर करने चाहिए थे, बिकॉज़ वो अपने टाइम पे एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बहुत अच्छी सिंगर भी है। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़, मैं यहाँ आई तो मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी पुश किया। एक दोस्त था उमर, जो कि अभी इस गाने का डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि आप ऐसे काम कर पाओगे फॉर एज अ ऑटिस्टिक गर्ल या पागल लड़की, उस तरीके में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी, कभी सीखा नहीं है, कभी देखा नहीं है, कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो मेरी मम्मा ने कहा तुम एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो ठीक है। एक दिन तो मैं भाग गई शूट से पहले ही दिन, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या कर रही हूँ। आई नेवर थॉट अबाउट परस्यूइंग एक्टिंग। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम लोलन। लोलन से पहले मैंने कुछ मॉडलिंग पेजेंट्स जीते थे, बट आई वॉज नॉट इन टू इट, इट वॉज जस्ट फॉर द कॉलेज सेक, दैट्स इट। और उसके बाद लोलन के बाद काम नहीं रुका, काम बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोगों में, कश्मीरी लोगों में एक चीज़ बैठ गई थी दिमाग में कि ये सारा जो है ये गंदगी है, ठीक है। तो लेकिन उस एक गाने से, लोलन से, क्या हुआ कि बेसिकली उसमें लोगों ने देखा कि नहीं, हमारे कश्मीर में तो टैलेंट भी है, हमारे कश्मीर में तो स्किल्स भी है, वी जस्ट डोंट हैव इनफ प्लेटफॉर्म्स। तो अभी जिसके साथ मैं आ रही हूँ वो है मश्क रिकॉर्ड्स। मश्क रिकॉर्ड्स जो है अभी कुछ नहीं, दे आर एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी, और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चले गए हैं। तो उनके साथ ये गाना करके, और पहला गाना भी उन्हीं के साथ करके, द डायरेक्टर वाज द सेम ओनली, बाकी सब डिफरेंट था। तो आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने एक्टिंग को ही परस्यू किया, बिकॉज अब मुझे पता चल रहा है दैट आई एम रियली गुड एट इट। बिस्मा जी, आपने बहुत सारे, आज तक आपने बहुत सारे रोल निभाए हैं, बहुत सारे किरदारों में आपने काम किया है। रिसेंटली जो आपका गाना एक आ रहा है जिसमें आप लैला का किरदार निभा रहे, कितना डिफ़िकल्ट रहता है एक गर्ल के लिए, क्योंकि आपने किसी जगह सीखा नहीं, आप किसी जगह स्कूल नहीं गए इस बारे में, तो ये पहली बार कैमरा फेस करना और ऐसे रोल प्ले करना कितना चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज तो आते रहते हैं, चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन जब आपके माँ बाप का सपोर्ट होना, और जब आपकी माँ ही ऑलरेडी इसमें स्पेशलाइज्ड हो, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माई मदर हैज़ ऑलवेज बिन देयर। अगर मुझे इनिशियली कुछ स्ट्रगल्स या हर्डल्स फेस भी करने पाए, बट मेरी मॉम ने मुझे हमेशा समझाया, रास्ता दिखाया, एंड शी वाज लाइक, यू नो, don't care about people, don't care about what everybody has to say, do what is making you feel better, or that is how you will reach where you want to reach. बिस्मा मीर की बात करें, आपने बॉलीवुड बड़ी 3 फिल्मों में काम किया है, आपने वेब सीरीज़ तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 50 से ज़्यादा उसमें काम किया है, आपने पंजाबी कश्मीरी सॉन्ग्स में काम किया है। क्या आपको याद है कि किन फिल्मों में आपने काम किया था जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, और कौन कौन सा रोल आपको याद है? हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू रिमेंबर, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ना इंसान भूल सकते, एक आर्टिस्ट तो नहीं भूल सकता। तो शॉर्ट फिल्म से मैंने स्टार्ट किया था।
एक्टिंग की बात करें तो, जहाँ पे आप डायलॉग्स भी बोल रहे हो। शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट किया था और पहला ब्रेक मुझे अवरोध में मिला, जो कि सोनी लिव आई गेस, सोनी लिव पे आता है। अवरोध में पूरा पायलट का जो उनका पायलट जो था, पूरा एक एपिसोड उसमें मैं थी। तो मुझे पहला ब्रेक मिला और उसके बाद मैं ऑडिशंस पे ऑडिशंस देती गई एंड अल्लाह के फजलो करम से मेरा सिलेक्शन होता रहा। और उसके बाद ही मैंने जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट किया था वो था दानिश रेंजू के साथ। उनके साथ मैंने किया माय फादर्स डॉक्टर। ये भी एक शॉर्ट फिल्म है बट इट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, इट हैज़ बीन सबमिटेड, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है मूवी में मेरे ऑपोजिट है रोमान शॉल और सलोनी पटेल और मैं सेकंड लीड में हूँ। कश्मीरी में आपने एक्ट किया है, तो पंजाबी किन किन सिंगर्स के साथ आपको मौका मिला? पंजाबी तो काफ़ी सारे सिंगर्स थे, एक उनका नाम मैं अभी भूल गई, जिन्होंने पैग पुग गाया है, उनके साथ हमने एक सॉन्ग किया। और उसके बाद पंजाबी काफ़ी सॉन्ग्स किए, क्या बात है, नैनानू आदत पै गई, वरी, आई डिड अ लॉट ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स। उनके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेलिंग याद नहीं है। इसमें आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिली जब एक लड़की इस तरह की किसी चीज़ में जाती है, खास करके बॉलीवुड की बात करें, बहुत लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कितनी सारी मुश्किलात का आपको फेस करना पड़ा, कितना सारा क्रिटिसिज्म हुआ, कभी डिसअपॉइंट हुए, कभी लगा बस आप यहाँ पे छोड़ देते हैं? आई गेस एज एन आर्टिस्ट ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन एज अ ह्यूमन येस डेफिनेटली लगा, कई बार इंसान सोचता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंड अगर आप बोल्ड हो आजकल के ज़माने में तभी ही आप आगे बढ़ पाओगे। रिलेटिव्स कहते हैं नाम खानदान का ख़राब किया, ये नहीं करना चाहिए था, अब खानदान का क्या होगा, अब आपका क्या होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे केस में उल्टा है। मेरे खानदान वाले आर वेरी हैप्पी, दे आर प्राउड कि हमारे घर से एक लड़की निकली है और मैं इतना चली कि आगे जो मेरे पीछे जो जनरेशन आ रही है ना वो आराम से दौड़ सकती है। रिलेटिव्स की तरफ से हाँ, इनिशियली कुछ लोग हैं, मैक्सिमम मैं बोलूँगी हाँ, दे डोंट सपोर्ट, बट मेरा उन पे मतलब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ इस चीज़ पे है कि मेरे लिए पॉजिटिव क्या है। मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखती हूँ। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट येस आई हैव मेड देम प्राउड, बी इट एक्टिंग, बी इट माई पॉलिटिकल करियर, बी इट एनी अदर थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मुझे लगता है दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मी आई एम कंटेंट। माई फैमिली, मेरे डैड, मेरी मॉम, वो काफ़ी खुश है मेरे काम से। और आपने बात की मेरे वालिद साहब और वालिदा का बहुत सपोर्ट रहा। जब कश्मीरी लड़की की हम बात करें, ख्वातीनों की हम बात जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है कि हम फील्ड में आते, हम ये करते, मगर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपको लगता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट्स के चलते लोगों को अपना प्रोफेशन छोड़ना चाहिए? चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस, गुड चेंजेस, बदल रहा है कश्मीर। और कुछ लोगों की मेंटालिटीज़, उन लोगों का सोचना, देखने का नज़रिया वो भी बदल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास जब से सोशल मीडिया आया है ना, चीज़ें काफ़ी ओपन हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें। हाँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी मुझे लगता है वही कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ वो लोग लड़कियों को उनके तरीके का प्रोफेशन नहीं चुनने देते। 5 साल पहले जब मैंने इस करियर में स्टार्ट किया तो उस बिगिनिंग में मुझे भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा और काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स मेरा काम देखने के बाद आज के टाइम पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे काम के बारे में बुराई करे। मेरे बारे में भले ही बुरी बातें बोले, लेकिन मेरे काम के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं बोलता। अगर माँ अगर अपनी बेटी के साथ थोड़ी फ्रेंडली हो जाए और अपनी बेटी से सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दे तो काफ़ी घरों के माहौल भी नॉर्मल रहेंगे। कश्मीरी फिल्म्स में भी बहुत सारा काम किया, बॉलीवुड में भी आपने, पंजाबी सॉन्ग्स में भी आपने बहुत काम किया। आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा क्या रहा है, या कौन सा सॉन्ग ऐसा रहा जहाँ आपने परफॉर्म किया एज ए एक्ट्रेस, आपने परफॉर्म किया? कभी सोचा था एज ए एक्ट्रेस और लोग इतना प्यार करेंगे? सोचा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक्टिंग फील्ड ही नहीं था मेरे लिए। हाँ, मेरे दिल के करीब जो सबसे ज़्यादा एक प्रोजेक्ट था वो ये प्रोजेक्ट था कि हमने एक सॉन्ग बनाया जो हमने वेस्टर्न प्लस कश्मीरी टच उसको दे दिया। उसका नाम था दीदार।
बेसिकली सॉन्ग भी नहीं था, वो नात शरीफ टाइप था, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और फॉर्चुनेटली वो सॉन्ग भी उमर निसार ने ही डायरेक्ट किया है। दैट वन प्रोजेक्ट चेंज्ड माई एंटायर लाइफ। पागल क्यों उसमें लैला है, वो जो एक्ट आपने किया, लोग उसको बहुत सराह रहे हैं, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बड़ा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, सोशल मीडिया हर किसी जगह वहीं पे छाया हुआ है। देखिए, विजन तो ये मेरे डायरेक्टर साहब का था। विजन ये था उनका कि पागल भी नहीं दिखाना है, लेकिन हम हर वक्त, आज तक हमने जितना मुझे लगता है लैला मजनू का देखा होगा, उसमें मुझे लगता है हमेशा हमने मजनू कैस को ही देखा है पागल होते हुए। लेकिन आजकल के ज़माने में हम कैस कहाँ रह गया? कैस भी है गाने में, आपने गाना नहीं देखा है बाद में। हाँ है। इसमें हमने लैला के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि एक्चुअली लड़कियां भी जब मोहब्बत करती हैं तो उनकी डेप्थ भी कुछ इस तरह होती है। जस्ट रीडिंग अ बुक विच इज़ कॉल्ड जानान एंड आई एम पेंटिंग, आई एम डूइंग माई ओन स्टफ। आपने जानान की बात की, बार बार आपने कई बार ये जिक्र जानान का किया, कोई दो लाइनें जो हमारे ऑडियंस आपके मुंह से, क्योंकि बिस्मा मीर को हम अक्सर बेशतर इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो अपने मुंह से बिस्मा मीर कुछ लोगों के लिए गाएगी? मुझे गाना नहीं आता। कोई दो लाइनें आपको याद हो, कोई भी अपनी फिल्म का, अपनी सीरीज का, वेब सीरीज का, या किसी भी सॉन्ग का कोई डायलॉग कुछ याद है? न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। की पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे इसकी तरफ आप गए, बॉलीवुड की तरफ आप गए? वेल, इनिशियली मैंने स्टार्ट तो किया डिप्लोमा इन जर्नलिज्म from Chandigarh University, and then I moved to Delhi. I did my bachelor's in business administration and I did master's in business administration as well in marketing. And after that, when it was the time to like actually choose my career, I had my different plans. I had entirely different plans for my life कि मैं कहाँ settle होंगी, मुझे क्या करना है, I have to work in which field, in which particular field. This acting, I told you, I just did one song and a lot of people appreciated. I think most of the people in Kashmir, they appreciated it. They appreciated my act. इन पे 5 साल पहले किस तरह का गाना बनाना, it was a big thing. That too getting released on Z. वो बहुत 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 बड़ी बात थी तब के लिए। पढ़ाई भी कर ली, डिप्लोमा भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, पॉलिटिक्स में भी आ गए जी, आप एक्टिंग भी करते, आपने क्या छोड़ा है? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ और भी करना है, किसी फील्ड को छोड़ने का इरादा है? अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई हैव टू मेक माई रिलेटिव्स प्राउड, आई हैव टू मेक कश्मीर प्राउड एंड सम डे ऑन सम पॉइंट इंडिया प्राउड, इंशाल्लाह। दिल की बात पूछूं आपसे, यहाँ तक पहुँचते आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ खोया जिसकी अभी भी कमी लगती है? इंसान बहुत कुछ खो देता है, कहीं पहुंचने के लिए इंसान को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और हाँ, मैंने भी सैक्रिफाइस दिया किसी चीज़ का या किसी इंसान का या किसी आदत का, सैक्रिफाइसेस दिए। मैं उन्हीं गलतियों से सीख रही हूँ और सीखूंगी भी आगे। आगे प्लान? आगे तो आई विल परस्यू एक्टिंग ओनली, एक्टिंग इज़ माई पैशन, लेकिन आगे के प्लान्स पॉलिटिकल है एंड आई थिंक ये वाला प्लेटफॉर्म अभी सही नहीं है उस बारे में बात करने के लिए। विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा। लोग कहते थे जब आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपनी जो वीडियोस डालते हैं, तो उनका सवाल है, मेरे कपड़े कहाँ से लाते हैं आप? कपड़े होते उनका कहने का मतलब ये था जो वियर करते मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, आपको कहाँ से मिलते हैं? मैं खरीद लेती हूँ पहले। हाँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। से आपको एक और बात बता दूँ, ये सवाल मुझसे फारूक साहब ने भी किया। डॉक्टर फारूक? जी, उन्होंने मुझसे पूछा भरी मजलिस में कि तुम इतने कपड़े कहाँ से लाती हो? खुद के है, इसलिए आपका कोई डिजाइनर है पर्सनल? हमारी जो खबर है ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थी बिस्मा मीर, जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में आज तक का काम किया है। एज ए एक्ट्रेस इन्होंने काम किया है और हर एक फील्ड में इन्होंने आज तक काम किया। कहीं एक वेब सीरीज़ की, कहीं एक सॉन्ग्स में इन्होंने काम किया, पंजाबी कश्मीरी सॉन्ग्स में इन्होंने काम किया है और आगे भी इनका ख्वाब है कि एक्टिंग में ही ये वादी कश्मीर का नाम रोशन करें। कामरान के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।